आज जो है बच्चा लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में प्रकाश का क्या बोलो तो परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है किरण पुंज के प्रकार के बारे में। अच्छा, एक सवाल हमने किया था पिछले क्लास में कि जो है बताइए कि अगर सूर्य की प्रकाश कहीं अगर सीधे डायरेक्ट नहीं जाती है तो भी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले एक बात हम तुम लोगों को बता दें बच्चा लोग कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसा होता तो हमारे अंतरिक्ष में कोई ना कोई माध्यम अवश्य होती। कई वैज्ञानिकों का मिथ है कि अंतरिक्ष में हमारा एक माध्यम है, एक मीडियम मौजूद है। उस मीडियम का नाम को ईथर रख दिया था। क्या नाम रखा था? ईथर। एक ऐसी मूवी का नाम बताओ जिसमें ईथर का भी बात चर्चा चला है। कोई ऐसा मूवी बताओ जिसमें ईथर की बात कही गई थी। बताओ, किसी को याद है? नहीं याद है? हम बता दें, एवेंजर में बोला गया था। एवेंजर में ईथर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वो एवेंजर के किस मूवी में किया गया है, कौन से पार्ट में किया गया है, वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ है। लेकिन एवेंजर में ये बातें बोली गई। ईथर का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का, ये जो हमारे ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है, इस रचना में जैसे हमारे पृथ्वी पर एक माध्यम मौजूद है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वायु है, माध्यम है, जिसके कारण से सूर्य प्रकाश तो आती है, ठीक है, एक बात। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई माध्यम जरूर होगा जिससे क्या प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका नाम ईथर दे दिया, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से इसका डिसीजन नहीं आया। लेकिन अब सुनो, हमने सवाल किया था कि जहां सूर्य प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है फिर भी हम वहां पर उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि दिन है, अभी रूम के अंदर में थोड़ी सी रोशनी है, ठीक है, तो ये रोशनी आया कैसे, ये चमक क्यों रहा है? और आपने अक्सर देखा होगा जब दिन होती है तो मैदान का हर एक कोना एक ही जैसा चमकता है, ना कि एक कोना कम एक कोना ज्यादा, ऐसा नहीं होता। वो हर जगह एक जैसा ही चमकता है, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण है बच्चा लोग एकमात्र वो है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। यही प्रकीर्णन है जिसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल जो है वास्तविक रूप में नीला नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि वो नीला है, जल नीला है, जल नीला नहीं है। घर में लाओगे ना, किसी में चीज में कैद करके रखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो पानी है ना, ये तो क्या है बोलो तो पानी है। लेकिन वो दरअसल क्या है, वो हम लोगों को कैसा दिखता है? नीला, है ना। समुद्र का पानी होता है ना, फिल्मों में देखे होंगे कि कैसा दिखाई देता है, बताओ तो? नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई ये प्रकीर्णन का चीज होता है। प्रकीर्णन का काम ये होता है बच्चा लोग कि माध्यम का कण, चाहे वो माध्यम वायु हो, चाहे वो माध्यम जल हो, चाहे वो माध्यम कांच हो, माध्यम का एक छोटा सा कण उठा लो, जिसको हम लोग परमाणु शब्द से भी कह सकते हैं, तो वह माध्यम का जो कण होता है उस पर जब कोई प्रकाश पड़ती है तो उस कण से चारों तरफ अपने चारों ओर किरणों को फैला देता है, जिसके कारण वो फिर अन्य कण पर पड़ता है, फिर वो किरणों को फैला देता है, फिर अन्य कण पर पड़ता है, फिर वो किरणों को फैला देता है। तो इस तरह से वो प्रकाश के किरणों को पूरा छितरा देता है, जिसके कारण हम लोगों को समुद्र लगता है क्या कि वो नीला जैसा है। यानी प्रकाश के किरणों को वो फैलाने का काम करता है। मान लो सपोज करो कि यही कोई कण है, इस पर प्रकाश पड़ा तो यही प्रकाश चारों तरफ इस तरह से चमकता हुआ बिल्कुल मोती की तरह वो कण जो है वो चमकता है इस तरह से। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। ये भी किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का वास्तविक रंग नीला नहीं है, वास्तविक रंग नीला नहीं है, लेकिन ये नीला दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि समुद्र पूरा खुला है, वो की देखो वो कैसा, वो ही रोशनी नीचे आ रही है, ठीक है, तो वो कैसा दिखा? नीला। तो पानी भी कैसा दिखेगा? नीला दिखता है। इसी के कारण प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी जो है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग भी कैसा दिखाई देता है? नीला। इसी आकाश को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो वो दिखेगा काला। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, वहां पर किरणन भी नहीं होगी।
यहीं पर ना गलत साबित हुआ था। वैज्ञानिक बोला ना कि ईथर है, कोई माध्यम होगा, तो भैया माध्यम होगा तो प्रकीर्णन भी होगा। प्रकीर्णन तो यहाँ हुआ नहीं। हमको आकाश दिखाई कैसा दिया? अंतरिक्ष में जाइए, पृथ्वी से बाहर पहुंच जाइए तो कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। तो भाई नीला काहे दिखाई दे रहा है? पहले तो नीला दिखता था, अब काला बदल गया। आँख थोड़ी खराब हुआ है तुम्हारा, मोतियाबिंद थोड़ी हो गया है कि जो तुमको हर चीज क्या डार्क दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है ये फिर, आखिर क्या है ये चीज, क्या है? तो हम लोग कहेंगे क्या कि वहां माध्यम नहीं है, यहाँ माध्यम है। यहाँ वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है कि नहीं? हवा माध्यम है कि नहीं है? तो हवा एक ऐसा माध्यम है जिसे महसूस किया जा सकता है, परंतु इसे देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता। इस कमरे में हवा है, देखो तो है कहीं, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, समझ में आता है? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम लोग बताते बच्चा लोग, प्रकाश एक ऐसा चीज है जो कि अगर वायु वहां तक नहीं पहुंच पाया फिर भी प्रकाश पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। जैसे मान लो चारों तरफ से कांच से हम नली बंद कर दिए, घर को चारों तरफ से कांच बंद से, हवा तक अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वही प्रकाश को छोड़ो तो उसके पास, टॉर्च छोड़ो तो देखो आर पार हो जाएगा। समझ सकते हो प्रकाश के पास क्या क्षमता है, क्या एक नई अद्भुत चीजें हैं, एक अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि क्या होता है, हालांकि उस प्रकाश की चाल कम हो जाती है। एक बात ध्यान में रखना, माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल कम पड़ जाती है। क्या कम पड़ जाती है? चाल, प्रकाश की चाल घट जाती है, ठीक ना। लेकिन प्रकाश तो आर पार चला जाता है, चला जाता है ना। इसको भी पढ़ेंगे बच्चा लोग कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार चली जाएगी, इसको कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। वो आगे पढ़ेंगे, अभी चर्चा होगी। लेकिन पहले हम लोग आपतित और क्या लिख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। सीधा सीधा सुनिएगा। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है किसी बिंदु स्रोत से फैलना। मान लो, सोचो कि छोटा सा एक बॉल है, टॉर्च देखा है ना, पुराना बुढ़वा जमाना वाला टॉर्च, वो टॉर्च में एक छोटा सा बॉल लगा रहता था और उस बॉल से जो रोशनी निकलती थी तो आप उसको जो है कुहासा के दिन में देख सकते थे कि वो रोशनी ऐसे जाते जाते फैलती चली जाती है। क्या ऐसा शंकु के आकार का बनता था? और वो धीरे 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 फैलती 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 पूरा फैल जाती थी, फैलती थी ना, बहुत दूर तक छोड़ने पर वो फैलती। यानी एक बिंदु स्रोत है और वो किरणें क्या हो रही है बोलो तो? फैल रही है। इसी को कहा जाता है बच्चा लोग अपसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई मालूम पड़ती है, इसको कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। इसी तरीके से बच्चा लोग मोटरसाइकिल का हेडलाइट में भी यही काम होता है, कार का हेडलाइट में भी बॉल रहता है, इतनी वो प्रकाश धीरे धीरे फैलता है ना। इसी तरह से जितना भी हेडलाइट होता है, कार का हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, ट्रक का हो गया, ट्रेन का हो गया, ये सभी का सभी अपसारी किरण पुंज पर काम होता है। यानी किरणें क्या होती है? फैलती है। दूसरी चीज हो जाती है बच्चा लोग समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। ये समांतर किरण पुंज होता क्या है? समांतर मतलब हम लोग जानते हैं एक किरण के ऊपर दूसरा, तीसरा, मतलब इस तरह से एक सीरीज में वो ऐसे ही तुम्हारा क्रम के ऊपर क्रम इस तरह से समांतर रूप में रहता है। तो ये किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो निकलती है ना, तो ये ना तो फैलती है ना तो कहीं सिकुड़ती है, बल्कि ये बराबर ही निकलती है। तो यही एक स्रोत होता है, वो स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। जब सूरज होता है तो सभ्य के घर में ना सुबह होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो घर में सुबह हो गया है वो घर में रातें है ना, है। तो ऐसा होता है कि नहीं बच्चा लोग? देखो तो कि हम लोग क्या कहते हैं, जब सूर्य होती है, यानी सॉरी ये बोल सकते हम लोग, क्या जब सूर्य आता है तो वो क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, यानी ये बराबर रूप से बिखेर देता है। और सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य तारा है, सूर्य क्या है? तारा है, और सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। इससे बड़ा प्रकाश स्रोत है ये नहीं कुछ हो, ठीक ना। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत अगर बोल दिया तो वो कौन है? सूर्य है। तो ये जो इससे जो भी किरणें निकलेगी वो निकलती है समांतर। कैसा निकलती है? समांतर। इसीलिए बोला जाता है इसको समांतर किरण पुंज। क्लियर बात? अब चंद्रमा से भी प्रकाश आती है, तो चंद्रमा से भी प्रकाश आती है तो सब जगह चांदनी ही चांदनी होता है, यानी चमक ही चमक होती है। तो ये जो चमक हो रही है बच्चा लोग, ये भी तो कैसा किरण पुंज हो गया? समांतर किरण। समांतर किरण पुंज समझ लेना कि जो सबसे बड़े स्रोतों से जो निकलने वाला किरणों का समूह होता है, इसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज।
किससे बोलो तो बड़े स्रोतों से, यानी बड़े प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर बात है। अब आ जाते हैं अंतिम, और वो है अंतिम बच्चा लोग क्या कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर आकर मिलना। ये कभी कभी ऐसा होता है बच्चा लोग, कभी कभी ये पॉसिबिलिटी कब होगी, ये पॉसिबल कब होगा कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दें, वो होता है लेंस में। किसमें होता है, लेंस में। बचपन में खेला होगा, कंपास बॉक्स में एक आवर्धक लेंस रहता है ना, गोलका वाला लेंस रहता है। उससे क्या करता था, माचिस की तीली को जलाते फिरते रहता था। पकड़ लिया, ले लिया, जाके घूम रहा है, खाली सूरज हो गया बस ऐसे लगा दिया, एक छोटा सा डॉट जो है तुमको दिखाई देता होगा, देता ना उसका। तो क्या हो रहा है कि जितनी भी प्रकाश इधर से पड़ रही है सब एक बिंदु पर आकर मिल रही है, मिल रही है ना। yes, sir. तो सूरज में ऐसा होता था, टेम्परेचर हाई हुआ, माचिस हुआ, जल गया, कागज जल गया। तो क्या हुआ, सारे प्रकाश को एक बिंदु पर लाके छोड़े। तो जब सारे प्रकाश को एक बिंदु पर लाकर छोड़ेंगे तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो वहां का चीजों क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ये चीज होता है, इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, जिसमें सभी के सभी प्रकाश किरणों के समूह जो है एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है। इसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। क्लियर बात है। ऐसा किसमें देखा जा सकता है, लेंस में। और वो लेंस कौन सा, वो होता है उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस कहेंगे उसको। कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस। इसकी चर्चा अगले चैप्टर में, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग इसका उदाहरण में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चा लोग डील करते हैं। लिखो, कॉपी कलम निकाल लो। सब मजे में है ना जी, चलो तब तो ठीक है। चलिए हेडिंग दिया जाए, लिखेंगे फिजिक्स भौतिकी, चैप्टर क्या, चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। चलो अंग्रेजी तुम लोग लिखिए लेगा। चलिए सबसे पहला है हमारा क्या, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चा लोग वैसा किरण पुंज, वैसी किरणों के समूह, किरणों के समूह या किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से फैलती से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण, वाहनों का हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। एक और उदाहरण लिख देना इसमें। एक उदाहरण हम लोग फिगर से बना सकते हैं बच्चा लोग, और हम लोगों ने बनाया एक अवतल लेंस, ठीक है। इस अवतल लेंस में अगर कोई समांतर किरण ही आ रही हो, है ना, ये देखो समांतर किरण आ रही है, तो ये किरणें जैसे ही लेंस से होकर गुजरती है तो ये किरणें जो है फैल जाती है। तो फैलना क्या बताता है, ये किरणें क्या हो रही है, फैल जाती है। इस तरह से दर्शा दिए, आधे भाग अंदर में प्रवेश किया, अंदर से बाहर निकला, आधा भाग ठीक था, सीधा जा रहा था, लेकिन आधे भाग से वो क्या हो गया, मुड़ गया, और ये पूरा फैलता चला जाएगा, ठीक है। पूरा बोर्ड तो भर देंगे नहीं, है ना, पूरा बोर्ड भर देंगे नहीं ना, बस इतना तो दर्शा देना, काम खत्म, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें खास है कि अगर इसके बिल्कुल केंद्र से जाएगा तो ये किरणें फैलेगी नहीं, बल्कि सीधे निकल जाएगी, ये ध्यान में रखना। बिल्कुल अगर सेंटर से जाएगा तो ये किरणें फैलेगी नहीं, बिल्कुल तुम सीधी चली जाएगी। तो इसको जो है हम लोग, हाँ ये आ रही है बच्चा लोग, ये इसको कहेंगे क्या, समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें। अब ये बताएंगे आपतित मतलब क्या, आने वाली किरणें, और क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ अपवर्तित, परावर्तित नहीं बच्चा लोग, अपवर्तित अपसारी किरणें, अपसारी किरणें,
अपवर्तित अपसारी किरणें। कर रहा है तो उसको तो समांतर आपतित किरणें या अपवर्तित अपसारी किरणें। या अपवर्तित क्या है, आपतित क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा सब। अपवर्तित मतलब जो किरणें सीधे ने आकर के फैल गई तो अपवर्तित किरणें हैं। और ये कैसा लेंस है बच्चा लोग बोलेंगे, अवतल लेंस। अपसारी किरणों को अगर डिनोट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक केंद्र ले लिए और इससे क्या करेंगे, प्रकाश की इस तरह से फैलती हुई किरणों को हम लोग क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। इसको कहेंगे बच्चा लोग बिंदु स्रोत। ये बिंदु स्रोत होगा और ये होगा अपसारी किरणें। अपसारी किरणें, ठीक है, एक बिंदु स्रोत हो गया, ये अपसारी किरणें हो गई। चलो ये लेंस वगैरह यहाँ नहीं बताना था, लेकिन फिर भी हमने बता दिया क्योंकि कभी भी डिफिनेशन जब लिखोगे तो ये सब चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए। हाँ, सवाल बोला कि वेंटिलेटर में जाता है रोशनी तो सर चमक जाता, फैलता है। तो जहाँ समझ लेना कि जहाँ छोटा सा भी प्रकाश किरण आगे जाके फैल गई, अपसारी हो गई। फैल गई तो अपसारी हो गई, अगर नहीं फैली तो समांतर रह गई। समझ गए, नहीं फैली तो समान। अभी इससे जो आ रहा बल्ब से प्रकाश आ रहा, अभी इसको समांतर ले लेंगे क्योंकि सभी दिशाओं में ये बराबर बराबर लगभग दे रहा है, लगभग इसको समांतर ही मान लेंगे इसको। अगर इसमें हम कवर लगा दे एक ठो, चारों बगल इसका कवर लगा दिया, देखता होगा लगा हो रहता रोड वोड में ऐसा वाला, ऊपर से उसका टोपी लगा देता है, दिखता नहीं, टोपी लगाता कि प्रकाश इधर नहीं जाए इधर नहीं जाए, संपूर्ण प्रकाश नीचे आए। तो अब वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक बॉल से कैसे फैल रही है। ठंडा में जब इसको देखोगे ना तो तुमको लगेगा क्या कि ऐसे आ रही है ऐसे फैल रही है, क्या फैलता है ना। समझ जाना, जहाँ प्रकाश की किरण फैली बस अपसारी किरण पुंज हो गया। समझ में आ गया। अगर नहीं फैला सीधा रह गया, समांतर रह गया। ये देखो कैसा है, देखो सीधा जा रहा है, सब सीधा जा रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, समांतर। और ये कैसी किरणें, आपतित। आपतित मतलब आने वाली किरण, ठीक है। उसके बाद लेंस के अंदर में घुसा और घुसने के बाद ये क्या हो गया, फैल गया। फैला ना, ये पूरा तरीके से क्या हो गया, फैल गया। तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, अपवर्तित अपसारी किरणें। अपसारी मतलब क्या, फैलने वाली किरणें। अगर ये नहीं फैलती तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर सीधा चला जाता तो अपवर्तित समांतर किरणें। इसी को अगर उलट दें बच्चा लोग, इसी को उलट कैसे कर दे तो ये क्या हो जाता हमारा, समांतर अपवर्तित किरणें होता। समझा ना बात को ना, ये चीज आगे हो। तो लेंस से समझ जाइए ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। इसी के कारण इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, तो वो कौन सा होगा, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि इसमें समांतर आने वाली किरणों को ये अपवर्तित कर देती है, अर्थात अपसारी की किरणें बनती है, इसीलिए इसको अपसारी किरण को यानी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। समझ में आ गया बात को। चलिए उतार लिए सब लोग। ये बिंदु स्रोत है, ये समांतर, ये कैसी किरणें हैं बोलो तो अपसारी किरणें हैं। ये सब का सब अपसारी किरणें। तो अपसारी किरणों की पहचान समझ में आ गया, क्या होगा, फैलेगी, सीधे जा करके वो फैल जाएगी। समांतर का पहचान हो गया, वो सीधे गुजर जाएगी, ठीक है। और अभिसारी का पहचान क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगी, जैसा आवर्धक लेंसों में किया जाता है, उसको कहते हैं आवर्धक लेंस। और पता है वो छोटा सूक्ष्मदर्शी भी होता है। एक छोटा सूक्ष्मदर्शी किसको कहेंगे, उसी आवर्धक लेंस को कहेंगे छोटा सूक्ष्मदर्शी, है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, छोटे चीजों को देखने के लिए होता है ना, तो इसी को हम लोग छोटा सूक्ष्मदर्शी भी कहेंगे, आवर्धक लेंस को। जिससे तुम लोग आग जलाता था, माचिस जलाता था ना, कागज जला देता था, और भी कुछ अगर होगा तो इसीलिए ये भी बोला जाता है बच्चा लोग कि कोई भी चश्मा से कोई भी व्यक्ति जो है सूरज को नहीं देखना चाहिए। समझे, डॉक्टर आपको मना करेगा, चश्मा तो ले लिए ठीक है, परंतु इस चश्मे से, कौन वाला चश्मा जो पावर वगैरह होता है ना, है ना, वो वाला चश्मा से कभी भी सूरज को नहीं देखना चाहिए। क्लियर बात है। वो आगे हम बहुत चीज़ बोल दिए बच्चा लोग, वो आगे का चैप्टर में तुमको सब मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो आवर्धक लेंस को रखे तो एक बिंदु पर डॉट बना, वहाँ गर्म हुआ, आग लगा, तो वैसे ही तो तुम्हारा होगा। चश्मा का लेंस से गुजरेगा वो प्रकाश की किरणें, गया घुसा, अब पुचुक से तुम्हारे आंखें को भेद देगा। अब पुचुक से आँख भेदेगा तो बस कहानी खत्म, दूसरे दिन देखिए नहीं पाएगा कुछ को। ध्यान रखना,
ठीक है, ऐसा नहीं। फर्स्ट। दूसरा है समांतर किरण पुंज। लिखो, वैसा किरणों का समूह, किरणों का समूह या किरण पुंज जो समांतर रूप में चलती है, अर्थात जिसकी तीव्रता सभी दिशाओं में समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या चीज? हाँ, जिसकी तीव्रता सभी दिशाओं में समांतर, अच्छा मैं छूट गया ना, में समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिसकी तीव्रता सभी दिशाओं में समान होगी, है ना। जैसे कि बड़े स्रोतों से, क्या लिखेंगे बच्चा लोग? बड़े स्रोतों से आने वाली किरणें, है ना, निकलने वाली किरणें, यहाँ लिख देते हैं। जैसे बड़े स्रोतों से, बड़े स्रोतों, तो बड़े स्रोतों में क्या क्या ले सकते हो? बड़े स्रोतों में ले सकते हैं क्या बोलो? सूर्य, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा को ले ही लो इसमें, क्या, हालांकि इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी चंद्रमा चमकता है, तो वो चारों दिशाओं में क्या होता है? समान तीव्रता से क्या होती है? उसकी प्रकाश पहुंच जाती है, ठीक है। बड़े स्रोतों, सूर्य, चंद्रमा से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण। अब इसको दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, रेखीय निरूपण। निरूपण देखो क्या करेंगे, इस तरह से ये समांतर होगा। समांतर मतलब क्या? सभी दिशाओं में इसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए बच्चा लोग? समान होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया समांतर किरण। फिगर यहाँ लगा देना, लिखना समांतर आपतित किरण, ठीक है। तो बड़े स्रोतों से जो निकलने वाली किरणें होगी वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं वो समांतर ही होती है, ठीक है। हम लोग क्या, अभी सारी किरण पुंज। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं बच्चा लोग, समझना, खाली समझना, इसको उतारना नहीं, समझ लेना इसको। जैसे ये क्या बनाए हम लोग? एक लेंस बनाए, इसको कहते हैं बच्चा लोग हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है। और एक लेंस होता है कुछ ऐसा वाला, इसको कहते हैं अवतल लेंस। लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। ऐसा दिखता है उत्तल, यानी बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग कैसा है? पतला। और यहाँ देखो तो इसको बीच का भाग पतला और किनारे का भाग क्या है? मोटा। इसको कहेंगे अवतल लेंस, और ये कैसा है? उत्तल लेंस। इसमें एक रेखा खींच दी है दोनों में, ठीक है। इस रेखा में अगर कोई किरणें, देखो ध्यान देना इसको, ये किरणें ऐसा गया, ये समांतर किरणें है ना बच्चा लोग। तो ये जैसे ही उत्तल लेंस से होकर जाएगा तो एक बिंदु पर सब का सब सगरो आकर एक के बिंदु पर आकर मिल जाएगा। इसको कहा जाता है फोकस, यानी जिस बिंदु पर, यानी वही लेंस जो आवर्धक लेंस का प्रयोग तुम लोग करते थे कागज उगज जलाने के लिए, उसका डायग्राम ऐसे होता है। सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, लेंस में आया, अपवर्तित हुआ और एक बिंदु पर, यहीं पर देखा होगा चमक आता है, उस जगह पर आता है ना, वहां पर गर्मी होता है और उसी जगह से क्या होता है? आग लगता है ना। तो इस बिंदु पर आ रहा। अब सोचो कि अगर किरणों को, बोलो, हाँ, किरणों को उल्टा भेजे, कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से भेजेंगे तो यह किरणें लेंस में जैसे घुसा, ये समांतर निकलेगी। यानी कि मतलब किसी लेंस के फोकस से निकलने वाली किरणें जो है वो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाए। अब देखो इसमें दर्शाएंगे, ये देखो, ये हमने दर्शा दिया कैसी किरणें? आपतित किरणें है। और ये देखो ऐसे हुआ था ना, बोलो तो, बिल्कुल ऐसे किए थे हम लोग, फैल गया। और ये भी पीछे देखो, यहाँ पर, यहाँ एक बिंदु, ये फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाता है बोलो तो? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। अब अगर प्रकाश को हम लोग इस बिंदु से, जो फोकस था, इस बिंदु से अगर हम प्रकाश को भेजेंगे तो ये ऐसे ना जाकर बिल्कुल क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। यानी लेंस में आप समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? लेंस में समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बात? चलो ठीक। क्या हम लोग किरण को देखते हैं कि प्रकाश को देखते हैं? प्रकाश को देखते हैं, किरण को हम लोग देख नहीं सकते। किरण तो क्या है? प्रकाश क्या है? किरणों का तो समूह है, बहुत सारा किरण मिल करके बनता है प्रकाश, नहीं है? एगो रेखा दर्शाए तो एगो किरण, और उसको हम लोग थोड़ी देख पाएंगे। सब मिल करके बनता है किरण पुंज, और यही किरण पुंज को हम लोग प्रकाश करते हैं।
कन्वर्जिंग। चलो देखो, कन्वर्जिंग बीम में क्या होगा कि किरणों का वैसी किरण पुंज या किरणों का समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसी बिंदु पर जो आकर मिल रही है, तो ऐसे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्लियर बात है? चलो लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे वैसी किरणों के समूह या किरण पुंज, वैसे किरणों के समूह या किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, आकर फोकसित होती है या मिलती है, फोकसित या मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। उदाहरण में लिख देंगे आवर्धक लेंस, ठीक है, आवर्धक लेंस पर आपतित होने, आवर्धक लेंस से अपवर्तित, लिखिए, से अपवर्तित होने वाली किरण पुंज। जैसा कि हम लोग अगर बात करेंगे, अगर इसको हम लोग ऐसे दर्शा लें, तो ये क्या हो रहा है? एक बिंदु पर आकर, सभी का सभी एक बिंदु पर आकर, बोलिए क्या हो रही है? मिल रही है ना? हाँ, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, हो गया वो, ठीक है। तो एक बिंदु पर आकर मिलती है। अगर इसको हम लोग लेंस में दर्शाएंगे बच्चा लोग, तो ये हमने कैसा लेंस बनाया? अभी बोले उत्तल लेंस, ठीक है। अब इस लेंस में क्या करेंगे? इस तरह से प्रकाश की किरणों को हम लोग ऐसे आपतित कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसी किरणें होगी? बोलो, इधर जो खींचे हम लोग, इस तरफ में बोलोगे सबको समांतर किरण पुंज, ठीक है। ये डॉट 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 बनाए, इसके आधे हिस्से में ये तो सीधे चली जाएगी, लेकिन इसके दूसरे हिस्से से ये एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है? मिल रही है ना? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित अभिसारी किरणें। क्या कहलाएगी ये? हाँ, अपवर्तित, क्या बोलेगा? अभिसारी किरणें, ठीक है। चलो, तो जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इसीलिए बोला गया फोकसित होती है, यहाँ देखो लिखे हैं, फोकसित या मिलती है, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। उदाहरण में ले लिए आवर्धक लेंस। एक आवर्धक लेंस ही छोटा सा माइक्रोस्कोप भी कहलाता है। एक छोटा माइक्रोस्कोप किसको कहेंगे? बोलो तो आवर्धक लेंस को ही कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एक बिंदु पर आकर के यहाँ पर मिला देता है, ठीक है। लेंस को थोड़ा सा ढंग से बनाना बच्चा लोग, टमाटर मत बना देना। कुछ लोग जो है कुछ लोग टमाटर की तरह बना देता है, तो ऐसा मत बनाना, ऐसे बनाना, पतला, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या? पतला। इसकी पहचान कैसे होगी? बोलो तो बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। यही है कैसा लेंस? बोलो तो उत्तल लेंस, लिख देते हैं। अच्छा, क्या बताओ तो हम लोग उत्तल लेंस लिखे, ठीक है। क्या हमें ये बात बताओगे बच्चा लोग कि क्या उत्तल लेंस को कोई और नाम से भी जाना जा सकता है? जैसे अवतल को जाने थे, क्या वैसे ही उत्तल को जानेंगे? कौन से लेंस से? अभिसारी। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। समझा क्या बात को? उत्तल लेंस को ही क्या कहेंगे? हाँ, अभिसारी लेंस, इसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है? समांतर किरण आएगा तो पुचुक से एक जगह पे मिला देगा ना, यही है इसका काम। पूरा लेंस पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। बस यहाँ दिखाना था हम लोगों को, कभी डिफिनेशन लिखो तो ये सब पूर्ण बातों को लिख दो। इसका कौन उदाहरण लेगा? और कोई उदाहरण है इसमें कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है? खोजोगे, दिमाग लगाओगे तुम लोग, लग गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दिमाग है ना जी? चलो ठीक है। ये क्या बना रहा है तुम? सजाना थोड़ी है, बांस का बिट्टा बनाना थोड़ी है। सिर्फ एगो, ये चिन्ह एगो, ये 2-4-5 को दर्शा दिया, सजाना नहीं है वैसे, ठीक है। अरे पगला, एगो ना देगा कि सब तो एकदम पूरा भर देगा यहाँ से वहां तक। हाँ, वैसे ही बनाओ जैसे हमने बनाया ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, एक बिंदु पर। अच्छा, बोला जाए कि लेंस से होकर जो बाहर आती है अभिसारी, जहां अभिसरित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? इसी को लेंस का फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। यानी जो डॉट तुमको प्राप्त होगा ना, वही हुआ उस लेंस का फोकस। समझा बात को? जहां वो डॉट देखागा, थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो वो डॉट बड़ा हो जाएगा, फिर वहां पर नहीं जलेगा वो। समझ गया ना? चलो तो